कितना अच्छा खरगोश है। अच्छा वाटरफॉल के अच्छा, पास। कितने टूरिस्ट आते हैं आपके यहाँ? यहाँ तो बहुत आते हैं, मई जून में तो बहुत। आज तो मौसम बहुत अच्छा और मेरा मन है सजला वाटरफॉल जाने के लिए। तो मैंने एंटर कर लिया सजला गांव में। सबसे पहले हम जाएंगे भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे और आपको मंदिर दिखाऊंगी मैं। ये है भगवान विष्णु का मंदिर। ये बिल्कुल अलग से रूट में नहीं पड़ता। जब भी आप सजला वाटरफॉल के लिए जाओगे तो सबसे पहले ये मंदिर आता है और लोग सभी यहाँ पे आके भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं और उसके बाद आगे वाटरफॉल की ओर जाते हैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान विष्णु का और इससे आशीर्वाद ले लीजिए। और अब हम चल पड़े हैं ट्रैक रूट की और ये है ट्रैक का जो है एंट्रेंस। और यहाँ से शुरू हो जाता वाटरफॉल का जो है बहुत अच्छा एक ट्रैक। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ सजला वाटरफॉल जो मनाली से 11.5 किलोमीटर दूर है। और आई हूँ मैं आज बस से। आप भी आ सकते हो बाइक से, बस से और टैक्सी से भी आ सकते हो और पर्सनल कार से भी। और ये देखिए अभी मैं पहुँच गई हूँ सजला वाटरफॉल के आसपास पे और यहाँ इतना खूबसूरत नज़ारा है कि गाइस आप देखेंगे तो सुकून भरा जगह है। या आप आइएगा कभी भी घूमने के लिए तो ये डेस्टिनेशन ज़रूर आप चुनिएगा। हाय रीना, कैसी हो? बढ़िया होगी, आप सुनाओ। बढ़िया। टाइम के बाद मिले। कितने टाइम के बाद बताओ? कई सालों के बाद, सदियों के बाद। आप देखो मैं आ गई आप लोगों के यहाँ। मैंने देखा आपने ऊपर दुकान लगाई है। चलो। हाँ आ रही हूँ। ओहो, सब कुछ खाने को मिल रहा है यहाँ तो। एप्रिकॉट भी खाने को मिलेंगे, कोल्ड ड्रिंक भी है, चिप्स भी है। क्या बात है। और यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स लगे हैं दोस्तों। कभी तो एक भी नहीं हुआ करती थी। ये देखो छोटे छोटे गिफ्ट आइटम मिलेंगे आपको। वुलन के आइटम्स मिलेंगे जो लेडीज़ खुद अपने हाथों से बनाती है और यहाँ पे अपना ये सामान बेचती है। आप कभी भी आएंगे प्लीज़ इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर लीजिएगा और इनके लिए भी अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये मंकी तो ना जब भी मैं किसी भी जगह जाती हूँ ना ये ज़रूर मिलते हैं। ये देखिए मुझसे डर गए, भाग रहे हैं अब। हैं? हाँ सही है खरगोशी तोरा। खोला वाले यार टोकरी मुँह है ना तोरा खरगोश। हाय कितना अच्छा खरगोश है, सुंदर जैसा शोभला जैसा है ना। ओके हो कितना टेवल असी। अच्छा अच्छा हो। तो जून का महीना है, बहुत सारे सैलानी आए हुए हैं वाटरफॉल देखने के लिए और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इनके साथ साथ जा रही थी और इनके साथ काफ़ी गपशप लगा रही थी। मैं जब भी जाती हूँ ना तो मैं गपशप ज़रूर लगाती हूँ। मैं एक नेचर लवर हूँ और मेरे पहाड़ों पे चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ख़ासकर मुझे पैदल चलना और नेचर को फील करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेलो, क्या नाम है जी आपका? मैना देवी। मैना देवी जी, क्या हाँ जी। लाई है? ये लिंगड़ी सब्जी बहुत अच्छी होती है, इसकी अच्छा सब्जी जी, के। आप कहाँ हाँ, से आए अभी? हम पर हमारा शॉप है अच्छा वाटरफॉल के अच्छा, पास। कितने टूरिस्ट आते हैं आपके यहाँ? यहाँ तो बहुत आते हैं, मई जून में तो बहुत भीड़ होती है। बहुत भीड़ होती है। हाँ, इस ओके। साल हाँ जी। थोड़ा बारिश मौसम खराब है ना, अच्छा जी, इसकी वजह से थोड़ा कम हो गया। ठीक है जी। हाँ अब जी। इसकी सब्जी बनाएंगे आप? हाँ जी, इसकी सब्जी बनाएंगे। ओके। जाना है, अच्छा जी। ठाकुर कैफे है, ओके जी। वहाँ पर राजमा चावल मिलेंगे आपको, ठीक है जी। मोमो मिलेंगे, सीडो मिलेंगी, मैगी मिलेगी, चाय और कॉफी मिल जाएंगे। ओके जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो अभी मिली मेरे को ये लोकल आंटी और इनका कहते हैं ढाबा है यहाँ पे। तो बोल रही थी कि वहाँ जाना आपने और राजमा चावल खाना। तो रास्ता कुछ इस तरह से बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यहाँ आके तो मैं बोलती हूँ ना मुझे ही सुकून मिल रहा है क्योंकि मैं पहाड़ की रहने वाली हूँ। तब भी मुझे इतना अच्छा लग रहा है। जब भी आप लोग सजला फॉल आते हैं, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, आ सकते हैं। देखिए रास्ता आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम बढ़िया है।
ये लो, नाले का दर्शन तो हो गया, नदी तो दिख रहा है, अभी तो वाटरफॉल दिख नहीं रहा है। थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा लगता है हमें, थोड़ा और चलना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सजला वाटरफॉल में, और ये देखिए टूरिस्ट अपना मज़ा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं वाटरफॉल का। और बहुत ही सुहावना मौसम है, और देखिए बिल्कुल मौसम साफ है। और आखिरकार हमें वाटरफॉल के दर्शन हो गए, और इस यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि ये थोड़ा सा जो मेन रोड से है, कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर तो है ही। यहाँ पहुँचने के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, आप बहुत मज़े से आ सकते हो। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, और ये देखने लायक नज़ारा, मैं तो इसको देख के बिल्कुल ना बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। तो लोग वाटरफॉल को एंजॉय कर रहे थे, और एंजॉय करने वाला भी था, क्योंकि बहुत सुकून मिल रहा था। मुझे ही मिल रहा था तो इन लोगों को ऑब्वियसली मिल रहा होगा। और खाने पीने का यहाँ सब कुछ है, एक ढाबा है। और ये देखिए, ये गद्दी कुत्ता है, गद्दी ब्रीड। गद्दी मीन्स जो भेड़ बकरी चराते हैं, वो वाला कुत्ता है ये। आपको पता है कपिल शर्मा भी आ चुके हैं इस वाटरफॉल पे, कहते हैं इसी ने ही काफ़ी एडवर्टाइजमेंट किया था। तो मुझे ये जानकर हैरानी हुई, ये जो ढाबे वाले हैं ना, इनके साथ उन्होंने पिक्स लिया हुआ है। तो जब मैं बैठी ना यहाँ पे, तो मेरा नज़र गया इस पे, विष्णु कैफ़े। और मैंने सोचा कपिल शर्मा ने कुछ खाया है, चलो मैं भी कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। तो मैंने गाइस किया मोमो ऑर्डर। ये देखिए मेरा वेज मोमो, और इतना क्या बताऊँ, मुझे बहुत टेस्टी लगा। और क्या मज़ा आया मुझे, वाटरफॉल के पास बैठ के मोमोज़ खाने का अलग ही मज़ा आ रहा था मुझे। तो अब चल पड़ी हूँ मैं घर की ओर। अब पूरा दिन लगा दिया मैंने वाटरफॉल में, और मैंने बहुत इंजॉय भी किया। तो बारिश शुरू हो गई है, मैं छतरी लेके गई थी। मुझे पहले पता था कि दोपहर के बाद मौसम बिगड़ जाता है, हुआ भी वैसे। अगर मैं छाता नहीं लाती तो मेरा क्या होता दोस्तों, ये आपको भी पता है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश। मैंने कहा देखो गलत, बारिश हो रही। बाबू पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे पीछे पीछे, देखो ना, पीछे आ जाओ। दीदी मम्मा कहाँ है? मम्मा आ रही होंगी पीछे से, हेलो दोस्तों, और बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और मेंशन करना मत भूलिएगा, हाइप दीजिएगा, लाइक करेगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।